नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक स्पेस पे। तो आज हम बात करेंगे पिरामिडिंग क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो पिरामिडिंग एक प्रोसेस है जिसमें अगर आप किसी ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो तो आप उसमें क्वांटिटीज़ ऐड करते जाओगे और मतलब लॉन्ग टर्म उसको लेके चलोगे, एक लंबा गेम खेलोगे आप। उसमें आप क्वांटिटीज़ विद द टाइम जैसे-जैसे आप प्रॉफिट में जाते जा रहे हो क्वांटिटीज़ ऐड करते जाओगे और एट द एंड एक टाइम पे आके सारी क्वांटिटीज़ आप एग्ज़िट कर दोगे, ठीक है? तो इसका प्रोसेस क्या होता है? फर्स्ट रूल तो यही है, पिरामिडिंग आप तभी करोगे जब आपने किसी ट्रेड में एंट्री ले ली है और आप उसमें प्रॉफिट में हो, तभी उसके बाद कुछ टाइम बाद आप दोबारा क्वांटिटीज़ ऐड करेंगे, ठीक है? तो जैसे अब एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 44 एमए है और ये एक स्टॉक है बेल। इसमें अब सपोज आपने 44 एमए पे यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है? तो अब ये ऊपर गया, आपकी डायरेक्शन में मूव करा ट्रेड, बट यहाँ पे आके ये अगेन 44 के आसपास घूम रहा है, 44 के आसपास आके घूम रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ पे भी एंट्री ली जा सकती है, बट डिपेंड करेगा अगर आप पहली डायरेक्शन में मूव कर गए हैं उसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ प्रॉफिट दिख रहा है कि नहीं। बट अगर मैं हिसाब लगाऊं तो यहाँ पे एंट्री रहेगी आपकी हाई के अबव, तो यहाँ पे लगभग कोई खास प्रॉफिट नहीं रहेगा आपका। तो इसीलिए कुछ आप आगे वेट करेंगे तो यहाँ कहीं पे एंट्री ली जा सकती है जब 44 एमए के नियर होंगे, या कुछ और एग्जांपल इस टाइप का आपको देखने को मिल सकता है। सपोज ये वाला आपके पास स्टॉक है, ये थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, इधर ही ओपन कर लेते हैं ये अपीयरेंस। ये तभी पॉसिबल होगा पिरामिडिंग का कॉन्सेप्ट जब ट्रेड आपकी डायरेक्शन में अच्छे से मूव करे, मतलब एक लंबा मूव मिले आपको आपकी डायरेक्शन में, तभी। तो सबसे पहला ट्रेड हमारा रहेगा यहाँ पे। सपोज आपने यहाँ पे 44 एमए पे बाई करा, ठीक है? तो ये वाले एरो पे, तो यहाँ पे एक ये वाला ऑप्शन भी आ रहा है, तो ये भी प्ले करते हैं, कट एंड रीप्ले का। तो इससे थोड़ा आप भी बताना, ये मेरे ख्याल से फ्री कर दिया इन्होंने, तो आपके वाले में भी चल रहा है या नहीं। सपोज ये आप प्रॉफिट में आ गए इस ट्रेड में, ठीक है? अब हम वेट करेंगे दोबारा ये 44 पे कब आएगा। तो इसको थोड़ा सा स्लो करना चाहूँगा मैं। अब देखो यहाँ पे ये आया दोबारा, बट यहाँ पे हम प्रॉफिट में नहीं थे, तो यहाँ पे पिरामिडिंग जो मेरे को पता है मैं पर्सनली नहीं करूँगा, ठीक है? यहाँ पे टारगेट हालांकि आपको अच्छा मिल गया, 1:35 के आसपास मिल गया, बट वेट करेंगे हम थोड़ा। मतलब अलग अलग तरीके हैं, जो मैं फॉलो करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आया, यहाँ पे दोबारा आया 44 पे, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे भी ले सकते हो, बट यहाँ पे हमने ले लिया तो वेट करेंगे। और इस एंट्री का स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये वाला कैंडल का लो रहेगा नीचे। अगर क्या प्राइस इसके नीचे जाता है तो आप ये यहाँ पे जो पोजीशन पे जो भी आपने क्वांटिटीज ऐड करी है वो एग्जिट कर दोगे, ठीक है? अब ये वाला आपका एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, ट्रेड 2 बार। और रिस्क कितना लेना, अब ये भी डिपेंड करता है कि सपोज आपने यहाँ पे 1% रिस्क लिया, तो यहाँ पे 0.5% का भी रिस्क लिया जा सकता है। अगले सारे ट्रेड आप 0.5% के साथ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगेन ग्रीन बना, और अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक और ट्रेड बन जाएगा, ठीक है? बट यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ नीचे, इसका लो कितना है 1454, तो यहाँ पे ये 14 यहाँ पे, मतलब जो भी ट्रेड था आपका ये एग्जिट हो गया।
यहाँ पे जो भी आपने क्वांटिटीज बाई करी थी 0.5% के रिस्क से वो एग्जिट होगी ये वाली ट्रेड पे। बट इस पे अगेन ये वाली कैंडल के आसपास अगेन आप एंट्री ले सकते हो, री एंट्री, काइंड ऑफ री एंट्री बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिर से देखते हैं कहाँ तक जाता है हमारा ट्रेड। अब फिर से ये देखो, अगर आपने इस कैंडल पे एंट्री ली है तो ये वाली कैंडल का प्राइस आसपास ही रहेगा। बट अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट टेबल में आते जा रहे हो यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो जब भी 44 के आसपास आपका आएगा प्राइस तो आप बाय कर लोगे, यहाँ पे अगेन बाय हो जाएगा, क्योंकि नीचे से आप प्रॉफिट में आते जा रहे हो। बहुत मतलब इसमें पहली बात तो ये है आपको गट्स भी चाहिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखो ये ब्रेक हो गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, तो ये वाले जो आपका एंट्री थी इस वाले के पोर्शन के एग्जिट हो गए, या फिर यहाँ पे आके आप सारी की सारी पोजीशंस भी एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि 44 एमए से नीचे क्लोजिंग मिल गई है इसके आसपास। ठीक है, अभी सारी क्वांटिटीज होल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 और 4 बार आपने बाय करा, 5 बार, बट उसमें से 2 बार क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ और 3 बार आपके ट्रेड चले। ठीक है, तो इसमें पेशेंस रखना होगा और मतलब टारगेट आपको अच्छे मिलेंगे, 1:5-7 तक भी जाएंगे, क्योंकि जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उससे कहीं ज़्यादा आपको मतलब रेशियो के कंपैरिजन में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो अगर हम दोबारा अब देखें इसमें अगेन अब ये 44 के ऊपर चला गया है। ठीक है, तो इसी तरह आप, मैंने एक एग्जांपल समझा दिया 44 का, तो इसमें अब अलग अलग तरीके से हो सकता है। यहाँ पे वीकली में भी ये चीज़ की जा सकती है। सपोज आप ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहे हैं, तो वीकली में वीकली में जब जब भी 30 एमए पे सपोर्ट लेगा, एक ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे आपने एंट्री करी है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे दोबारा री एंट्री ली जा सकती है, यहाँ पे अगेन बाय किया जा सकता है। तो इस तरह से आप एक ही ट्रेड में काफ़ी बार पोजीशंस ऐड करके इसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में ले जा सकते हैं एक ही ट्रेड में। बट बात वही है, इसमें थोड़ा सा गट्स चाहिए आपको, पेशेंस चाहिए और अमाउंट चाहिए। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2-4 ट्रेड अच्छे ट्रेड्स में ही पैसा बना लेते हैं। ठीक है, तो अब एक और तरह का भी हो सकता है। सपोज आप ट्रेड कर रहे हैं वीकली में और आप पिरामिडिंग करना चाह रहे हैं, जैसे ये वीकली में एक अच्छा ट्रेंड गया, तो अब वीकली में आपने ऑल टाइम हाई के अकॉर्डिंग यहाँ कहीं पे एंट्री ले ली। सपोज ये ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ पे आपने एंट्री ले ली है यहाँ पे, तो ये है 7/21 सातवां महीना 2021 का। उसके बाद आप डेली में जाएंगे 21 सातवां महीना 21 का, यहाँ कहीं भी आपने एंट्री ली है। ठीक है, और जब जब भी यहाँ पे अब 44 पे सपोर्ट आएगा आप यहाँ पे ऐड करेंगे पोजीशंस, यहाँ पे बाय करा। ठीक है, उसके बाद इसको होल्ड कर सकते हैं आप जब तक 30 एमए से नीचे क्लोजिंग नहीं आती। यहाँ पे आपने बाय करा एक बार, उसके बाद आपने बाय करा यहाँ पे आपने बाय करा 11वें महीने में। ठीक है, और इसको होल्ड करेंगे आप कब तक, जब तक 30 एमए से नीचे क्लोजिंग नहीं आती, मतलब यहाँ कहीं पे आपने 10वां 11वां यहाँ कहीं पे आपने बाय करा है, तो इसकी एग्जिट आपको यहाँ पे मिलेगी। 30 एमए क्लोजिंग यहाँ पे नीचे आई है, तो हालांकि इस वाले में कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। मतलब अलग अलग तरीके हैं सभी के। अब कुछ और भी तरीके हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो कर सकते हैं, मतलब करते भी हैं, और कुछ एक अच्छा सा ट्रेंड मिले तो दिखाता हूँ मैं आपको। मतलब स्विंग्स पे
एक बार यहाँ पे ये पुराने वाला एनालिसिस भूल जाना एक बार। सपोज आपने नीचे कहीं पे एंट्री ले रखी है, तो यहाँ पे जब भी ये स्विंग का हाई ब्रेक होगा, यहाँ पे आप एंट्री ले लोगे, यहाँ पे इस पोजीशन पे। उसके बाद अब ये वाला हाई ब्रेक हुआ, ये वाला, तो यहाँ पे आप एंट्री ले लोगे। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से एंट्री ली जा सकती है। अब यहाँ पे ये वाला स्विंग ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है। उसके बाद आप पे डिपेंड करेगा कि आप ट्रेड को कैसे मैनेज कर रहे हैं। इस कैंडल के हाई पे एंट्री ली जा सकती है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं, 1 2 3 4, 4 बार इसमें बाय हो चुका है, एग्जिट अभी भी नहीं मिला है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं। तो ये था पिरामिडिंग, जितना मेरे को आइडिया था। और मैं मोस्टली यही करता हूँ, वीकली में बाई करके डेली में ऐड करता हूँ। मतलब ज़्यादा ट्रेड्स में नहीं करा है मैंने, बट कुछ कुछ में करा, और उसमें प्रॉफिट अच्छा चाहिए और टाइम भी चाहिए। अगर मैं वीकली और डेली की बात करूँ, अब नॉर्मली तो मैं 1:2 3 पे एग्जिट कर देता हूँ पोजीशंस, बट कई कई जो ऑल टाइम हाई में चल रहे होते हैं, उनमें ये चीज़ अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।